सहायक शिक्षक पद पर यथावत रखने की मांग को लेकर सैकड़ों बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने आज अंबिकापुर में रैली निकालते हुए शासन से गुहार लगाई है। साथ ही इसी मांग को लेकर दंतेवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर घर लौट रही सहायक शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसे सहायक शिक्षकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएडधारी सहायक शिक्षकों को हटाए जाने के फैसले के बाद लगातार सहायक शिक्षक यथावत रहने की मांग कर रहे हैं। पूर्व में कई बार प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ दिनों पूर्व दंतेवाड़ा कलेक्टर को इसी मामले को लेकर ज्ञापन सौंपकर घर वापस लौट रही एक सहायक शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई थी, जिसे श्रद्धांजलि देने एवं शासन तक अपनी बात पहुंचाने सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर के घड़ी चौक से कैंडल रैली निकालते हुए घड़ी चौक से होकर पुनः घड़ी चौक पर समाप्त हुई है। और मैं सहायक शिक्षक के पद पर सीतापुर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ सर। और आज जैसा कि आप लोग देखे ही हैं, जो रैली निकाली गई थी हमारे द्वारा मैडम को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए सर। तो अंत में हमारी सरकार से यही मांग है सर कि हमारी जो नौकरी है उसको सुरक्षित करे सर, बीच का कोई रास्ता निकाल दे, ब्रिज कोर्स करवा दे, किसी दूसरे पद में समायोजित कर दे सर, या कोई अध्यादेश ले आए सर, जिससे कि आज जो ऐसी दुर्घटना हुई है सर वो किसी और के साथ ना हो। क्योंकि कंटिन्यू सर कभी इससे मिल रहे हैं, कभी उनसे मिल रहे हैं, कोई तो बात सुने हमारी, ठीक है। तो इस कहीं ना कहीं सर एक स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है सर। ड्यूटी करते हैं जाके, फिर शाम को समय निकालते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, फिर देने आ रहे इधर कभी जा रहे हैं सर। बहुत ही बुरा कंडीशन है हम लोग का। तो यही मांग है सर सरकार से, जो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बिल्कुल सर हमारी बात को सुने और सीएम तक आप लोग इस बात को पहुंचाइए सर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर आपका तो नाम ही विष्णु है सर। विष्णु का अर्थ ही होता है कि ब्रह्मांड का संरक्षण करता ही होता है विष्णु सर। तो आपके रहते ऐसा हो रहा है सर, ऐसा ना हो, हमारी नौकरी सुरक्षित रहे। बिल्कुल सरकार से यही उम्मीद है, यही अपील है, यही गुहार है सर। तो 3,000 लोगों की नहीं सर, 3,000 परिवार की यही गुहार है सर, क्योंकि सबके साथ सबका परिवार जुड़ा हुआ है सर। जी कुमार सिन्हा, मैं सहायक शिक्षक सूरजपुर जिले में पदस्थ हूँ। चूँकि ये मुद्दा है बीएड और डीएड को लेकर के, हमारी नियुक्ति बीएड डीएड दोनों मांग कर हुई थी। हम बीएड वाले अभ्यर्थी भी आए, डीएड वाले भी अभ्यर्थी आए। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर कुछ निर्णय आता है जो हमारे विपरीत है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। 3,000 लोगों की रोजी रोटी जीविका का सवाल है, और सिर्फ 3,000 लोगों का नहीं, 3,000 परिवारों के रोजी रोटी और जीविका का सवाल है। हम 3,000 परिवार एक साथ रोड पे आने वाले हैं, ये स्थिति आ गई है हमारे साथ। आज हम इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि इसी बीच में हमारी एक मैम का भी ये ऐसा हो गया कि सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हम सब ये सोचते होंगे कि क्या उनकी मनोदशा रही होगी, किस टेंशन में वो गाड़ी चला रही होंगी उस दिन। कलेक्टर सर को, दांतेवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन देकर जा रही थी। आज हमने एक साथी को खोया है, कहीं ऐसा ना हो कल हम और साथियों को खोने लग जाएं। ऐसे ही बहुत पीड़ादायक समय है हमारे लिए। सरकार हमारे लिए जल्द से जल्द कुछ ऐसा आश्वासन दे दे जिससे हमें लगे कि हाँ हमारे साथ सरकार खड़ी है। ऐसे भी भाजपा का सरकार हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के नारे के साथ आई है, तो हमें भी लेकर चले ना। अगर किसी ने कुछ बिगाड़ा हुआ है अगर पुराने सरकार में तो उसको संवारे। हम भी तो उनके हम 3,000 लोग हैं, और अभी यहाँ सरगुजा संभाग में हम 1,000 लोग के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या किए थे आज आप, किस तरह? हमें देखिए सर, सरकार को हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से सब बिंदुएं बता दी हैं कि हमें 6 से 8 यानी कि मिडिल स्कूल में हमें समायोजित कर दे इसी पे ग्रेड के साथ। हमें नहीं चाहिए और ज़्यादा पैसा, या फिर हमारे लिए कुछ अध्यादेश ले आए सरकार जिससे हम सहायक शिक्षक बने रहें, या फिर हमें 2 साल का समय दे दे सरकार कि हम अपने ही खर्चे पे डीएड कर लें और आगे सेवा देते रहें जैसे पहले भी सरकार ने कराया है। मेरा नाम मिलन कुमार पटेल है। मैं सरगुजा संभाग में पोस्टेड हूँ एक सहायक शिक्षक के रूप में। किस तरह से रैली निकाले हैं, किन बातों को लेकर? सर, पहला हम लोगों का जो ये रैली का इसका मूल उद्देश्य था कि हम लोग एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहते थे हेमा सिंह मैम को, जिनकी सरकार के अभी जो हाँ ना की निर्णय चल रही है, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। इस असमंजस्य से कलेक्ट्रेट में हम लोग ज्ञापन देने गए हुए थे। इसी भी जब वापस आ रही थी तो उनका सड़क हादसे में उसकी स्वर्गवास हो गई। तो उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग ये रैली निकाले हैं। साथ ही साथ सर, हम लोग गवर्नमेंट से ये मांग करने के लिए भी रैली निकाले हैं कि गवर्नमेंट हमारी इस
मानसिक प्रताड़ना को ध्यान में रखे और एक सही निर्णय ले, क्योंकि इस तरह से अगर कि हाँ ठीक है करेंगे या फिर बीच का रास्ता निकालेंगे, ये बातें अगर होती रही तो कब, सवाल तो ये आता है सर कि कब ये होगा। तो हम बस यही आशा करते हैं और हमको विश्वास बहुत है सर सरकार के ऊपर में, क्योंकि ये विपक्ष में रहते हुए भी हमारे लिए आवाज़ उठाए थे। आज उसमें से कई लोग आपके कैबिनेट में भी हैं, तो हमको विश्वास है कि सरकार जल्द ही निर्णय लेकर के, हमको लगता है कि हफ्ता 15 दिन के अंदर में निर्णय लेकर के हमको सुरक्षित करेगी। और हमें जो रास्ता नज़र आ रहा है वो ऐसा है कि अगर सरकार चाहे तो एक अध्यादेश ला सकती है और हाई कोर्ट की जो निर्णय आई हुई है उसको वो कोलैप्स करके हमको सुरक्षित कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है सर कि हमको प्रतिनियुक्ति दे दें माध्यमिक शाला में, चूँकि हम सारे बीएड योग्यताधारी हैं और हम योग्यता रखते हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो हमको वहाँ दे करके हमको एक समय दिया जाए जिस दौरान हम जो आवश्यक योग्यता है डीएलएड का वो पूरा कर सकें। तो ये भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है।